शांति। सभी एक और बार मेरे साथ कहेंगे ओम शांति। दिल से कहिए ओम शांति। प्यार से कहिए ओम शांति। उमंग उत्साह के साथ कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। आज का जो विषय है वो है मोटिवेशनल फैक्टर्स इन स्पोर्ट्स। I'll try my best to do justice to the topic. इतना तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि 1 घंटे में हम थोड़ा मोटिवेट जरूर हो जाएंगे। उसके लिए मैंने कुछ चीजों का प्रबंध भी किया है, आपको दिखाऊं? घबराएंगे तो नहीं? ये है स्टिक, ठीक है ना? अगर आप अच्छी रीति से मोटिवेट नहीं होंगे तो मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स भी है जिससे मैं आपको मोटिवेट। स्टिक क्यों यूज करते हैं? मारने के लिए। अच्छा। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं पीछे मत देखना शामिल हो गुनहगारों में, पीछे मत शामिल होना, पीछे मत देखना शामिल हो गुनहगारों में, तेरी मंजिल है तेरी राहों में, तेरी मंजिल है तेरी राहों में, कब ये बदला है जमाना, कब ये बदला है जमाना, तू ये जमाने को बदल चल, तू ये जमाने को बदल चल। हमें अपने अंदर इस प्रकार का उमंग उत्साह लेकर आना है कि मुझे उस जमाने को बदलना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए मोटिवेशन या प्रोत्साहन, इसका मैं अगर आपको टेक्निकल फॉर्मूला बताऊं, ये 3 फैक्टर्स से बना है। मोटिवेशन इज इक्वल टू विजन, विजन अर्थात लक्ष्य, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, क्योंकि गलत डायरेक्शन में भी मैं मोटिवेट हो सकता हूं, तो डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, किस दिशा में मैं मेरा विजन है, और मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब वो पैशन। कल से लेकर आज तक आपका बहुत मोटिवेशनल फैक्टर्स है, लेकिन जैसे माउंट आबू से निकले, आप ट्रेन में बैठे, आप अपने अपने स्थान पे पहुंचे, मोटिवेशन हो सकता है हाँ थोड़ा सा कम हो जाए। सो मोटिवेशन डिपेंड करता है आपका हर दिन की इंटेंसिटी टू अचीव योर विजन इन द सेम डायरेक्शन कितना है। सो मोटिवेशन प्राइमरली इज योर विजन, लक्ष्य, डायरेक्शन अर्थात दिशा, और इंटेंसिटी अर्थात हर दिन कितने कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करते हो। नंबर 1 फैक्टर है जिसे हम कहते हैं विजन। एक बार की बात है, एक नवयुवक, ही वांटेड टू लर्न आर्चरी। कितने हमारे यहाँ पे खिलाड़ी हैं जो आर्चरी करते हैं या शूटिंग करते हैं? अच्छा, 1-2 लोग हैं। राइफल शूटिंग वगैरह जो है, ये धनुष विद्या सीखना चाहता था। एक आश्रम में जाते हैं, गुरुजी से मिलते हैं और कहते हैं गुरुजी मुझे ना धनुष विद्या सीखनी है। तो गुरुजी कहता है व्हाई नॉट, एंड वो उनको गुरु मंत्र देता है ये नवयुवक को। और वो क्या करता है, जो गुरु होता है वो धनुष को लेता है, पीछे से कमान, ही टेक्स द एरो, कीप्स द एरो ऑन द बो, मेंटेन्स हिज पोजीशन, पुल्स द स्ट्रिंग बैक एज इफ हिज आईज इज डिप्ड इन कंसंट्रेशन। थोड़ा देर अपने वो लक्ष्य को देखता है, शिक करके छोड़ता है वो तीर को, एंड द एरो गोज एंड हिट्स एट द टारगेट। और वो नवयुवक को पूछता देखा आपने? बोला या। बोला नव यू प्रैक्टिस, गिव्स द बो एंड एरो टू दिस यंग मैन। बोलता अभी आप प्रैक्टिस करो, लेकिन जो गुरु मंत्र था वो क्या दिया था उसको? ऑब्जर्व मी एंड लर्न आर्चरी। गुरु ने उस नवयुवक को कहा था मुझे अच्छी तरह देखो और धनुष विद्या सीखो। उसने देखा गुरु ने क्या क्या किया। अब ये नवयुवक धनुष और बाण लेकर के प्रैक्टिस करना शुरू करता है। 6 महीने बीत जाते हैं। आफ्टर 6 लॉन्ग मंथ्स, एक दिन ये जो नवयुवक होता है बहुत ही उमंग उत्साह के साथ, खुशी के साथ, in a state of joy and happiness, comes to the Guruji and says, Guruji, I'm very happy today. Guru says, what is the reason for your happiness? बोला गुरुजी आज मैं ना टारगेट को हिट कर पाया, I have learned archery. तो गुरु कहता मुझे दिखा सकते हो क्या? He says, why not? It's so simple. और ये क्या करता है नवयुवक? धनुष को लेता है, takes the arrow from the back, keeps it on the bow, pulls the string back, और वो निशाने को देखता है। Before he could release, अभी छोड़ता भी नहीं है एरो को, बिफोर ही कुड रिलीज द एरो,
द गुरु पैट्स एट हिज बैक, गुरु उसको पीठ को थपथपाता है एंड सेज, यंग मैन यू हैव मिस्ड द टारगेट। अरे अभी तो मैंने तीर को छोड़, ये गुरु कैसे कह सकते हैं कि मैंने मिस कर दिया टारगेट को? उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि गुरु ऐसा कैसे कह सकते हैं, एक्चुअली इट्स अ स्टूपिड स्टेटमेंट, बट उनको समझ में नहीं आता है और फिर से जाके प्रैक्टिस करता है। और दिन बीत जाते हैं लेकिन वो कभी भी उस टारगेट को हिट नहीं कर पाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सोचता है कि शायद लर्निंग आर्चरी इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं शायद ये सीख नहीं पाऊंगा। और एक दिन डिसाइड करता है टू क्विट, छोड़ने चाहता है वो आश्रम। और जैसे ही वो आश्रम को छोड़कर जाता होता है तो उसको ये याद आता है कि गुरु ने उसको क्या गुरु मंत्र दिया था। गुरु ने उसको क्या गुरु मंत्र दिया था? मुझे अच्छी तरह देखो और धनुष विद्या सीखो। फॉर वन लास्ट मोमेंट ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ एज टू व्हाट द गुरु हैज टोल्ड हिम, एंड बहुत ही अटेंशन के साथ वो गुरु को देखता है, एंड व्हाट ही कुड सी वाज समथिंग डिफरेंट। और गुरु क्या कर रहा है? वो बो को, धनुष और तीर को ले रहा है। द अपराइट बॉडी पोस्चर, द ब्रॉड शोल्डर्स, द इरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, द हैंड्स होल्डिंग द बो एंड द एरो इन कॉन्फिडेंस। और धीरे से वो गुरु क्या करता है? वो एरो को लेता है, वो तीर को, जो जो रस्सी होती है उसको पीछे खींचता है, पुल्स द बो द एरो बैक, हिज आईज डिप्ड इन कंसंट्रेशन, जैसे कि गुरु को सिर्फ वो अपना लक्ष्य नजर आ रहा है। हिज एंटायर बॉडी लैंग्वेज स्पीकिंग इन इटसेल्फ, यस दिस एरो हैज टू हिट द टारगेट। एंड द गुरु पुल्स द स्ट्रिंग बैक, करके छोड़ता है, एंड द एरो हिट्स एट द टारगेट। द बॉय रियलाइजेस हिज मिस्टेक, दौड़ कर आता है, गुरु के चरण छूता, बोला गुरु जी कैन यू गिव मी वन लास्ट चांस? द गुरु सेज व्हाई नॉट, गो अहेड। एंड द यंग बॉय वापस वही धनुष को उठाता है, उसके पर्सोनिफिकेशन में चेंजेस आता है। नाउ ही स्टैंड्स स्ट्रेट, द ब्रॉड शोल्डर्स, द इरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, द हैंड्स होल्डिंग द बो एंड एरो इन कॉन्फिडेंस, हिल नहीं रहा, कांप नहीं रहा है। He takes the arrow, keeps it on the bow, pulls the string back, जैसे कि उसकी आंखें सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ उसको सिर्फ लक्ष्य नजर आ रहा है। Before he could release the arrow, the guru again pats at his back and says, "Yes, my dear son, today you have learned archery." अभी भी तीर नहीं छोड़ा है, लेकिन गुरु कहता है आज तुमने धनुष विद्या सीख ली है। अंडरस्टैंडिंग फॉर मोटिवेशन, लेसन नंबर 1, more than hitting at the target, it is the way you aim at the target. It is very 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 important. आप लक्ष्य को किस रीति से देख रहे हो, हिट करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, आप किस विजन से देख रहे हो, आपके लक्षण क्या है। कहते हैं लक्षण से लक्ष्य का पता चल जाता है। तो मुझे देखना है, अगर मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होना है तो मेरा एंड विजन क्या है, क्या मैं वो क्लियरली देख सकता हूं। जैसे मैंने कल कहा था, क्या आप यहां बैठ करके अपने आप को देख सकते हो क्या कि मुझे उस इवेंट में, मुझे गोल्ड मेडल के पोडियम में सब स्टेडियम गड़गड़ाहट, तालियां बजा रही है, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर मी, एंड आई हैव वन लॉरल्स फॉर माई कंट्री, फॉर माई स्टेट, फॉर माई क्लब, फॉर माई स्पोर्ट, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली। अगर यहां बैठकर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आपका विजन बहुत क्लियर है, बिलीव मी आपको कोई भी फैक्टर डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। नंबर 1 मोटिवेशन के लिए वो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका डायरेक्शन कैसा है, किस दिशा में आप सोच रहे हो, किस दिशा में आप मोटिवेट होना चाहते हो। कहते हैं एक गांव था, गांव में एक बार एक छोटा सा बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट की वजह से वो चल नहीं पाता है। तो गांव वाले सब लोग इकट्ठा होते हैं और वो शुभ भावना रखते हैं कि ये बच्चा जो है ना चल पाए, और वो क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं सर ये लीजिए, हमारे तरफ से ये सहयोग है, ये बच्चे का ऑपरेशन कर दीजिए जिसके कारण ये चल सके, अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। तो सरपंच वो गांव वालों की ये भावना को देखकर, सहयोग को देखकर, कोऑपरेशन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो धन लेकर के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर उसका ऑपरेशन करवा करके, एंड दिस बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग, और बात खत्म हो जाती है। 20 साल के बाद ये सरपंच वापस गांव वालों को बुलाता है, इकट्ठा करके बोलता है मुझको आपसे ना बहुत जरूरी एक बात करनी है। तो गांव वाले कहते हैं हाँ सर बताइए क्या बात है। तो वो उनसे पूछता है आपको याद है 20 वर्ष पहले एक बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके पांव में चोट आई थी, और आपने धन का सहयोग देकर उसको चलना सिखाया।
बोला हाँ हाँ हाँ, हम सबको याद है, बहुत अच्छे हम लोग, बहुत अच्छा हमारी तरफ से, गांव का तरफ से सहयोग था। तो वो सरपंच पूछता है क्या आप गेस कर सकते हो वो बच्चा अभी क्या कर रहा होगा? तो वो गांव वाले कहते हैं वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर बन गया होगा, या बहुत अच्छा बड़ा डॉक्टर बन करके दूसरों की सेवा कर रहा होगा, या बहुत अच्छी देश की सेवा, आर्मी में ज्वाइन किया होगा, क्योंकि हमने उसको मदद किया तो वो भी ऐसे ही रिटर्न में सबको मदद कर रहा होगा। तो सरपंच कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो है ना अभी जेल में अपना टाइम बिता रहा है। तो गांव वाले कहते अरे ये कैसे हुआ? तो सरपंच ने कहा इसका कारण भी आप लोग हो। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसको मदद की थी, उसको चलना सिखाया। एक तो मदद करो, ऊपर से उसको सहयोग दो, और आप उल्टा हमको दोषी ठहरा रहे हो, हमारे कारण वो आज जेल में है। सरपंच ने कहा बिल्कुल हाँ, हमने उस बच्चे को सिर्फ चलना सिखाया, किस डायरेक्शन में चलना है वो नहीं सिखाया। We have only taught the child how to walk, but we did not teach the child where to walk. वो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज भी सुनते हैं कितने ज्यादा अब्यूज, ड्रग अब्यूज के कारण मिलते हैं, जो डोपिंग का इफेक्ट होता है, मेडल जीत जाते हैं उसके बाद फिर उससे वो मेडल छीन लिया जाता है, ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं। तो मेरा मोटिवेशन किस डायरेक्शन में है? मैं क्यों एक गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूं? ऑब्जेक्टिविटी क्या है? वो गोल्ड मेडल मिलना ही मेरे लिए मोटिवेशन है तो वो क्षण भंगुर है, बहुत ही टेम्पररी है, मेरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं, वैसे स्पोर्ट्स के लोग तो इन सब चीजों का सेवन नहीं करते हैं। मैं आपको आज एक कारण बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे ना तो भले सेवन करो, सिगरेट, तंबाकू, जो भी चीज है, बट यू शुड नो द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इट। कहते हैं एक बार एक नवयुवक, उनके गांव में एक बहुत बड़े साधु महाराज आए थे और वो सब चीजों का सॉल्यूशन देते थे। तो ये नवयुवक वो साधु महाराज से मिलता है और कहता है सर मेरे को ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को ना ड्रिंकिंग की आदत है, क्या आप मुझे ये आदत से छुड़वा सकते हैं? तो साधु महाराज कहता है भाई आपने शुरू कैसे किया ये बताओ पहले मुझे। तो उसने कहा ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बचपन में बहुत अच्छा पढ़ता था, फर्स्ट रैंक आता था, और जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज का वातावरण थोड़ा चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, दोस्त संग का रंग लग गया, और उसके कारण थोड़ा पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, और फिर मैं ना पहले ही साल में फेल हो गया, और मैं फर्स्ट आता था 12वीं कक्षा तक। तो मेरे माता पिता की जो मुझसे आशाएं थी, मेरे टीचर्स की मुझसे जो आशाएं थी, वो सब मैंने तोड़ दी, और मैं ना बहुत ही, मुझे बुरा लगने लगा, मेरे को अपने से नफरत होने लगी। तो उन दिनों में मेरे दोस्तों ने कहा अरे आजकल तू बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, चल हम तेरे को एक ऐसी दवाई देते हैं जिससे तेरा सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? तो बोला अरे गुरुजी उन्होंने मुझे एक बार कम रेस्टोरेंट में लेके गए, और पहली बार दे ऑफर्ड मी अ स्मॉल क्या बोलते क्वांटिटी ऑफ लिकर। तो महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? बोला ना ना गुरुजी मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे मालूम था ये खराब चीज है, इससे तो तकलीफ होती है। तो महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? बोला नहीं मेरे दोस्तों ने कहा अरे एक बार पी जा बाकी सब दुख दर्द मिट जाएगा, और उन्होंने मुझे फोर्स किया। तो महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? बोला उन्होंने इतना फोर्स किया ना तो मैंने उसको लिया पहली बार, और सच बताता हूं गुरुजी वो इतना कड़वा था, इट वाज सो बिटर इन टेस्ट, बिल्कुल अच्छा नहीं है वो, और जैसे ही मैंने उसका सेवन किया ना मैंने वापस उसको स्पिट आउट किया। तो गुरुजी ने कहा फिर क्या हुआ? तो दोस्तों ने कहा अरे टेस्ट बहुत गंदा है लेकिन आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छा होगा, तो मति इंद्रिय सुख के झूले में झूलेगा, सब दुख दर्द भूल जाएगा, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ एस्टेसी। तो गुरुजी ने कहा फिर क्या हुआ? बोला यस गुरुजी बिल्कुल सत्य कहा था, मैंने आंख नाक कान पकड़ करके किसी तरह उसको पी लिया, टेस्ट तो बहुत ही खराब था, बट उसके बाद तो मैं झूमने लगा, मैं सब दुख दर्द भूल गया, मेरे को कोई टेंशन नहीं, कोई हार का फीलिंग नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग तो इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, तुमको तो इतने छोटे में अनुभव हो गया, कंटिन्यू करो। बोला अरे वही तो प्रॉब्लम है गुरुजी, उस समय थोड़ा सा लेता था तो इफेक्ट होता था, आज पूरा बॉटल पी लेता हूं तो इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आदत लग गई है। और गुरुजी प्लीज आप मजाक मत करो, मुझे मालूम है मैं अपने किडनी को, अपने लिवर को, सबको खराब कर रहा हूं, इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ फिजिकल डिस्टर्बेंस, मेरे को कंसंट्रेशन में मिस हो गया, मेरे को रात को नींद नहीं आता, मेरे संबंधों में तनाव है, प्लीज हेल्प मी आउट, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मुझे ऐसी कोई दवाई दे दीजिए जिससे छुटकारा मिल जाए। मालूम है गुरुजी ने क्या कहा? उस गुरु ने कहा व्हाट वाज द टेस्ट ऑफ लिकर?
टेस्ट कैसा था लिकर का? कड़वा था, मीठा नहीं था, बट यू टुक द पेन्स टू ड्रिंक इट, मेहनत किया ना पीने का, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या था? वाह क्या मजा आया, अपने प्रॉब्लम्स भूल गए। हां गुरुजी, इसी तरह हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आता है, दिक्कत आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है कि मीठा होता है? कैन यू ड्रिंक द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ हेड ऑन? हम ना भागते हैं, प्रॉब्लम्स देखा, शॉर्टकट, अंडरकट, ओवर द कट, हेड ऑन। प्रॉब्लम आया, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, मेरे को ये मैच जीतना है किसी भी हालत में, हमको अच्छे कोच नहीं है, हमको अच्छा ग्राउंड नहीं है, हमको अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, फाइन, ये सब ना होते हुए भी क्या मैं जीत सकता हूं? कैन आई कन्फ्रंट दी प्रॉब्लम्स हेड ऑन? भागना नहीं है, घबराना नहीं है। मोटिवेशन के लिए वो दिशा, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर आपने अपने जीवन के दिक्कतों को, परिस्थितियों को, परेशानियों को हेड ऑन चैलेंज किया, देखो उसका आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट हम गारंटी करते हैं इतना वंडरफुल होगा। आपको जो मजा आएगा ना, जो अनुभव होगा ना, वाह ये छोटा सा प्रॉब्लम को मैंने हिम्मत के साथ फेस किया, घबराना नहीं है। मोटिवेशन वही व्यक्ति को हो सकता है जो प्रॉब्लम को देख के घबराता नहीं है, किस दिशा में मैं जा रहा हूं। ये सब चीजों का तो सेवन करना ही नहीं है। अगर आपको 24 घंटे नशे में रहना है ना, तो प्रॉब्लम्स को पीते जाइए, प्रॉब्लम्स को पीते जाइए अपने जीवन को। ऐसा कोई है जिसको प्रॉब्लम नहीं है इस जीवन में? वाओ! तो आपको मैंने बोला था ना, मैं आपको छुट्टी देता हूं, जितना चाहिए सेवन करो, लेकिन उन चीजों का नहीं, अपने जीवन के दिक्कतों का, कमियों का, कमजोरियों को, उसको हेड ऑन। कहते हैं, अगर मैं आपको शास्त्रों की बात सुनाऊं, हिंदू धर्मानुसार नंबर 1 पूज्य देवता श्री कृष्ण रहे हैं। मैं एक मैनेजमेंट का एक टॉपिक लेता हूं, द कंटेम्पररी एंगल ऑफ द होली गीता विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, ये जो पर्सनालिटी था ना लॉर्ड श्री कृष्णा, इसको मैं सिनोनिमसली प्रॉब्लम्स के साथ आइडेंटिफाई करता हूं। इनका जन्म भी नहीं हुआ, इनके मामा सब बच्चों को मारना शुरू कर दिए। थिंक ऑफ दिस पर्सनालिटी। अरे जिनका जन्म भी नहीं हुआ उसके पहले उनको प्रॉब्लम्स आ गया। और कहते हैं महाभारत के युद्ध में एवरी एरो दैट वाज शॉट एट अर्जुना फर्स्ट हैड टू से हेलो टू कृष्णा। सामने ये बैठा हुआ है और इनका कंडीशन था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ घुड़सवारी करूंगा और पांडवों के साथ रहूंगा। पहले खुद को बचाओ, फिर इसको भी बचाओ। अच्छा बचाना नहीं है, जिताना भी है। कहते हैं जब अभिमन्यु को मारा गया तो अर्जुन तो उस नशे में आकर उसने तो प्रण ले लिया कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो गांडीव नीचे रख दूंगा। और कौरवों की सेना में रात भर प्लानिंग चल रहा था कि किसी तरह इसको बचा लो, तो बस अर्जुन ने अगर गांडीव नीचे रख दिया मतलब जीत हमारी निश्चित है। सारा रात भर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सब मंथन चल रहा है। और पांडवों के खेड़े में आकर देखा तो अर्जुन कर्राठे मार के सो रहा है। अरे श्री कृष्ण आता, उसको जगाता है, भाई साहब क्या कर रहे हो? वो देखो वहां पे इतनी प्लानिंग चल रही है और आपने कैसा प्रण लिया हुआ है। अर्जुन कहता है जिसके लिए स्वयं भगवान जागा हो उसको क्यों जागना? आप जगे हो ना मेरे लिए, तो मैं क्यों जगूं? लुक एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। आपने कोई भी चित्र में, कोई भी रेफरेंस में या कोई भी पंडित जी को ऐसा बोलते हुए सुना कि लॉर्ड श्री कृष्णा को एसिडिटी था, उसके बाल झड़ रहे थे, उसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, उनको अल्सर्स थे, उनको भी कभी स्ट्रेस होता था, फ्रस्ट्रेशन होता था, गुस्सा आता था? आप कोई भी लॉर्ड श्री कृष्णा का फोटो देख लो, कितना दिव्य चेहरा है उनका, इतनी डिवाइन पर्सनालिटी है। जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, सबसे ज्यादा पूजन योग्य। तो जब मेरे जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आए ना, तो समझना है ये नशे की गोली है। हा, गिरीश भाई ने कहा वंडरफुल, उसको बहुत अच्छी तरह हेड ऑन पीजिए और उसका नशा देखिए। तो वो डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए, मेरा लक्ष्य, मेरा डायरेक्शन, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी, द कंसिस्टेंसी। किस इंटेंसिटी के साथ मैं उस लक्ष्य के पीछे, कितना मेरे अंदर वो लव एंड पैशन है,
कितना मेरे को खाना पीना रेस्ट करना इन सब की चिंता नहीं है, लेकिन वो मुझे प्राप्त करना है। जान चली जावे लेकिन वो लक्ष्य मिटना नहीं चाहिए। मैं आपको एक वीडियो फिल्म दिखाता हूं, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं हर 5 दिन मुझे मेहनत करनी है। बस ये एक ही चीज को आप प्रेरणा दे रहा है कि मुझे हर दिन थोड़ा 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 जो है ना मेहनत करनी है, ठीक है। कल मैं आपको लैंस आर्मस्ट्रांग के बारे में बात कर रहा था, कैंसर सर्वाइवर। ही इज लैंस आर्मस्ट्रांग।
powerfully. Every day is very important. सो मोटिवेशन के हमने 3 फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स द विजन, द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी. हर दिन, ठीक है. एक बार की बात है, देयर वर 2 फ्रेंड्स. वो दोनों फ्रेंड्स जो है ना जंगल में जाते हैं ट्रेकिंग के लिए. ट्रेकिंग जानते हैं? जंगल में एडवेंचर के लिए जाते हैं. और जैसे ही वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं, अचानक उनको एक शेर की आवाज सुनाई देती है. अखिल, शेर कैसे आवाज करेगा? आप तो बिल्ली जैसे कर रहे हो. शेर शेर शेर. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. अगर आपको शेर का रियल आवाज सुनना है तो रात में आप सुन सकते हो. आपके बेड के बाजू में जो सो रहे होंगे ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुनाएंगे, ठीक है ना. रियल नेचुरल, ठीक है ना. अगर आपको पता चले आज, तो मैं फोन नंबर देता हूं, मुझे जरूर बताना. सर रियल आपको पता चलेगा. मेरे डियर मित्र जो है ना, वो एकदम शेर की आवाज करते हैं. अच्छा, जैसे ही उन्होंने शेर की आवाज सुनाई दी तो दोनों दोस्त क्या करेंगे? भागेंगे. बट नेचुरल, दे हैव टू रन फॉर देयर लाइफ एंड दे स्टार्ट रनिंग फॉर देयर लाइफ. भागते 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 ना, और भागते रहते. तो उसमें अचानक एक मित्र जो होता है ना, अपना बैग जो होता है, उनका जो रक्सैक बैग होता है जिसमें उनके खाने की वस्तु और जो स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, टेंट वगैरह का सामान होता है, वो अपना बैग उतारता है और जिप को अनजिप करता है एंड ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर समथिंग. वो ढूंढने लगता है. तो दूसरा दोस्त जो है ना, वो भी दौड़ रहा होता है. वो दोस्त को देखता है, बोला, अरे तुम क्या कर रहा है? पीछे शेर लगा हुआ है. लुक एट योर स्टुपिडिटी. वो ना उस बैग में से ना स्पोर्टिंग शूज निकालता है. वो जंगल बूट्स जो होता है ना, जंगल में जाने के जंगल बूट्स होते हैं, तो अपना जंगल बूट्स खोलता है एंड ही स्टार्ट्स वेयरिंग हिज स्पोर्टिंग शूज. तो दूसरा दोस्त उसको देख के कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये स्पोर्ट्स शूज पहनकर तुम शेर से ज्यादा फास्ट भागोगे क्या? तो वो दूसरा दोस्त कहता है, देखो भाई, मुझे शेर से ज्यादा नहीं भागना है, तुमसे ज्यादा फास्ट भागना है. अगर तुमसे ज्यादा फास्ट भागूंगा तो शेर किसको खाएगा? आपको खाएगा. I don't want to outrun the lion, but I want to outrun you. That is why I am shifting onto my sporting shoes. फ्रेंड्स, इसका ना बहुत अच्छा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका अंडरस्टैंडिंग है. ये जंगल रूपी लाइफ में हम सब भाग रहे हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. इसमें जो वो टाइगर, जो लायन है ना, वो है मृत्यु. उससे आज तक किसी ने जीत नहीं पाए. वन डे इज गोइंग टू ग्रैब अस. और मृत्यु भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे हम आपको बताएंगे. मृत्यु अर्थात इस शरीर को छोड़ना. आत्मा अजर अमर अविनाशी है. मैं कभी नहीं मरता हूं, बस शरीर को छोड़ता हूं, ठीक है. डेथ इज इमिनेंट. ये एक हार्ड रियलिटी है, ये एक अटल सत्य है कि मुझे ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा. इससे मैं जीत नहीं पा सकता हूं. बट यस, मुझे ये जो डियर फ्रेंड है ना, इससे तेज भागना है. और ये डियर फ्रेंड क्या है मालूम है? ये है फ्रस्ट्रेशन, ये है आलस्य, ये है अलबेलापन, ये है वीकनेसेस, ये है दूसरों को देखना कि अरे वो तो ऐसा है, फलाना ऐसा है. वो है अपने बारे में, अपने सेल्फ एस्टीम को नीचे करना. ये सब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं यहां बैठे हुए. इन सब से मुझे क्या करना है? फास्ट भागना है. उसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा? स्वयं के जीवन का राजा बनना पड़ेगा. जंगल में राजा कैसे चलता है? शेर किसी से, हाँ, रॉयल, किसी से डरता है क्या? उसको किसी दूसरे जानवर से डर है क्या? नहीं. अगर मेरे जीवन में भी ये सब बहुत अच्छे जो मित्र है ना, इन सबको हटा दूं तो मैं भी अपने जीवन का राजा बन जाऊंगा. कैन वी मोटिवेट आवरसेल्व्स टू बिकम द मास्टर्स ऑफ माय ओन लाइफ? हर क्षेत्र में मैं जीतूंगा, ठीक है. हम एक साइको में साइकी फिजिकल एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि मैं राजा बनूंगा अपने लाइफ का, ठीक है. मुझे 3 भाई और 3 बहनें चाहिए जो यहां आ सकते हैं. आ जाइए आ जाइए आ जाइए. 3 भाई और 3 बहनें. कम कम कम. 3 भाई 3 बहनें. हाँ हाँ हाँ, आ जाइए. यहां बुला सकते हैं ना बहन जी? नंदिनी बहन, हाँ, आ जाइए वहां से जल्दी आइए, टाइम नहीं है. कम कम कम. बहुत अच्छे. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ हाँ, कम कम. सुमित, हाँ, एकदम लाइन में खड़े रहिए. लाइन में, हाँ, ऐसे लाइन में. हाँ, वेरी गुड. सिस्टर्स कम हियर. इसको जरा ऑफ कर देंगे ब्रदर, ये, हाँ, चलेगा. थोड़ा थोड़ा गैप. वेरी गुड, फैंटास्टिक. अभी हम लोग क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं? अपने जीवन का राजा बनने वाले, ठीक है ना. अच्छा, राजा
जंगल का राजा शेर। हाँ, शेर बहुत फेरोशियस होता है, खतरनाक होता है। अपना हाथ ऐसे रखिए सब लोग। हाँ हाँ, वेरी गुड, हाथ ऐसे रखिए, एकदम खतरनाक। हाँ, ये स्माइलिंग लाइनस है, ठीक है ना, स्वीट लाइनस है, ठीक है ना। ये भी हमारे हसमुख लायन है, ठीक है ना। ऐसे रखिए, ठीक है। आंखें बड़ी बड़ी। सिस्टर, सिस्टर आपका चश्मा उतारना पड़ेगा क्योंकि लायन को चश्मा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, गुड गुड गुड। हाँ, हाथ ऐसे। हाँ, आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ा बड़ा। सिस्टर आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ा। ओह, हमारे पास एक छोटा लाइन भी आ गया है, गुड। और तो ये छोटे बच्चे जो आना चाहते हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे। हाँ हाँ हाँ, बेटा ऐसे आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी। वो डांसिंग लाइन है, आप डांस भी करते हो, गुड गुड गुड। हाँ हाँ, आंखें सर, आंखें बड़ी बड़ी, आंखें 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 बड़ी करिए। आंखें, आप तो इधर वाले को डरा रहे हो ऐसे ऐसे करके। आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी, ठीक है। आईज वाइड ओपन, हाथ में फेरोशियसिटी। आपको जो टंग है ना, आपका जबान, उसको बाहर करना है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आंखें बाहर, और जब मैं कहूंगा 1 2 3 4 तो आपको इनहेल करना है, सांस अंदर लेनी है। और मैं कहूंगा गो, तो आपका राइट लेग, ठीक है, राइट लेग को आगे बढ़ाना। थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाइए ताकि आपको तकलीफ ना हो। हाँ, थोड़ा सा राइट लेग, भाई सब जरा ध्यान देना, नहीं तो आप नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। अपना राइट लेग आगे बढ़ाते हुए, जबान बाहर, आंखें बड़ी बड़ी, और आपको ना एक्सेल करना है, और शेर की तरह दहाड़ते हुए। अच्छा, जब ये आप दहाड़ रहे हो ना, वाह, ठीक है, जब दहाड़ रहे हो ना, तो आपको मन में क्या सोचना है कि ये जो डियर फ्रेंड है ना, कुछ कमी, कमजोरी, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब मैं ईश्वर परमात्मा को दे रहा हूं। आई एम एक्सेलिंग आउट। भगवान बैठा हुआ है, शिव बाबा बैठा हुआ। आज आपको पता चला ना शिव बाबा कौन है। हाँ, तो वो शिव परमात्मा को आपको वो सब कमी कमजोरियां दे देना है। नाउ आई एम फ्री, मैं अच्छा बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, ठीक है। और इस आसन को ना सिंहासनम कहते थे पुराने जमाने में। ऋषि मुनि हर दिन सुबह एक्सरसाइज करते थे। आप ये करेंगे, हम आपको मोटिवेट ही करना है ना कि यस आई कैन डू इट, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ हाँ, बहन जी पहले से ही पैर पीछे। हाँ, छोटू छोटू बेटा, डांसिंग लाइन पीछे। हाँ, वेरी गुड। आप है ना इस पे गिर जाएंगे। हाँ, ठीक है। माउंट आबू में आप घर जाके कहना, हमने बहुत वैरायटी ऑफ लायन और लाइनेसेस को देखा, बाकी कुछ देखा नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे डांसिंग, स्माइलिंग। हाँ, या यस, ठीक है, रेडी। हाँ, आप लोग बहुत एंजॉय करिए इसको, ठीक है। और मन में सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, मन में ये सोचना है कि मैं अपने जीवन के जो भी कमी कमजोरियां सब ईश्वर परमात्मा को दे रहा हूं, ठीक है। हियर वी गो। जबान बाहर, ओके, इनहेल 1 2 3 4 गो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मैडम यू आर ग्रेट, क्या बात है। आपने सोचा मन में कि मैंने अपने जीवन का सब कमी कमजोरियां, डांसिंग छोटा लाइन किया, दिया भगवान को। उनको है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो ऐसे मजे के लिए आए। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम। अच्छा, अगर थोड़ा सा बच गया हो, एक और बार करेंगे, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा इधर उधर बच गया होगा, ठीक है। अच्छा, हाथ ऐसे, वेरी गुड, ओके। आंखें आंखें बड़ी बड़ी, खतरनाक। हाँ, इनहेल 1 2 3 4 गो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी गुड। भाई ये लोग सिर्फ मोटिवेट नहीं होना चाहते, सारी सभा मोटिवेट होगी अभी, ठीक है। हाँ, अपना पेन कॉपी सब नीचे रख दीजिए, हाथ ऐसे करिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग करिए, सब लोग करिए। आपको अगर ये लगता है कि क्या है, शर्म आ रही है, तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी चीज करने के लिए वो हिम्मत चाहिए। यस, या, हाँ जी। अच्छा, खड़े होकर, हमारे यहां से रिक्वेस्ट हो रहा है भाई, खड़े होकर करे तो और अच्छी तरह दिखाई देगा। हाँ, वेरी गुड, हाथ ऐसे, हाथ ऐसे, या, हाँ, हाथ ऐसे, हाथ ऐसे, हाथ ऐसे। हमारा छोटा अजित है वहां पे, वेरी गुड वेरी गुड, उसको चेयर में खड़ा करिए, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड बेटा, ऐसे करो, वेरी गुड। हाँ, हाथ ऐसे ऐसे, यस, आंखें बड़ी बड़ी। और ये सोचना है कि मैं ना एक प्रकार का साइको फिजिकल डायनामिक मेडिटेशन कर रहा हूं। अपने जीवन की जो भी कमी कमजोरियां हैं, आज मैं ईश्वर अर्पण कर रहा हूं। देखो, शिवरात्रि के दिन क्या चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते हैं। अक का फूल जहरीला होता है,
उसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि अपनी कमी कमजोरियां दे देना, ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है। ओके, हंसना नहीं है। हाँ, अब हम हंसेंगे आपको देख के, आप लोग देखकर हंस रहे थे ना, या ठीक है ना। अच्छा, जबान बाहर, आंखें बड़ी बड़ी। ओके, इनहेल 1 2 3 4 गो। माय गॉड, दिस वाज फाइन। वेट वेट वेट, थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा इधर उधर रह गया। एक बार और, एक बार और। ऐसा होना चाहिए कि ये जो दीवार है थोड़ा सा खिसक जाए पीछे, इतना आपका फोर्स होना चाहिए। नहीं नहीं, वो हम लोग चिंता नहीं करने की जरूरत है, वो सब मेंटेन कर सकते हैं। ओके, या लेकिन मन में क्या सोच रहा है? यस, आई एम बिकमिंग फिट, आई एम बिकमिंग फाइन। Yeah. I am becoming fit. I am motivated, highly motivated. Nothing is impossible for me in this life. Be it my sports, be it my personal life, be it my difficulties of my life, be it my financial problem, be it technical problem, be it corruption. कुछ नहीं मुझे problem है। मेरा लक्ष्य, मेरा vision and my intensity. Yes, I am a motivated personality. ठीक है? हाँ। ओके, हाथ खतरनाक, आंखें बड़ी बड़ी, द फेरोसिटी ऑफ अ लायन, दैट आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। इनहेल 1 2 3 4 गो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। सब जोर से तालियां बजाएं। सिट। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। इफ आई एम मोटिवेटेड ऑन माई ओन, देखो लाइफ कितना वंडरफुल हो जाता है। मैं आपको, अरे बहन जी, हाँ, या ठीक है, मैं आपको, जैसे मैंने कल बताया था आपको, मैं युवराज सिंह का 6 सिक्सेस दिखाता हूं। दिस मैन वेरी नेचुरली प्लेड दैट पर्टिकुलर गेम। हम जरा लाइट ऑफ करेंगे। मैं आपको ना पहले गैरी सॉबर्स को जानते हैं? He was the first cricketer to hit 6 sixes. It's a very Am I right? old video film. Maybe the quality may not be very good. आपको मैं ये दिखाता हूं। That is the first 6. एक विशेषता थी कि गैरी सॉबर्स भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे और युवराज सिंह भी। दिस इज द सेकंड 6. दिस इज द थर्ड 6. Fourth 6 he was. Oh, he's got the shorter one. It's up again. They're bouncing on the. Fifth 6 is actually caught, but beyond the boundary line. And that will just carry. No, he's going to be out. Caught out. Oh, he's dropped it. He's over the boundary. This is the last 6. And he's done it. He's done it. And my goodness, it's gone way down to Swansea. Maybe cricketers हाथ उठाएं। कितने cricketers हैं यहाँ पे? Oh, fantastic. If you want, YouTube में भी है, ये available है, या तो फिर मुझसे आप ले लीजिए। Please check out the position of the batsman, his composure, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। That's huge. That is a biggie. It's out of here. That is the first 6. This is World Cup 2020, South Africa, Kingsmead. It's still in there. We've lost it. There it is again. That's a biggie. Look at Keep going. The way he is placing the ball, the balance he is maintaining. 6 ball. Just a flick of the wrist. This one. Look at his leg, huh? It moved on the right hand side, but then he hits the ball on the offside. Yuvraj going to Broad, what Mascarenas did to him at the Oval. Please watch the replay. Cricketers, huh? उनका right leg देखना. He places, ये देखिए, he places it on the right side, but then hits the ball on the offside. Bowler, उसका क्या motivation level होगा? Now around the wicket. At times you can be at the receiving end. It doesn't. It's 4 in a row. और he's technically so sound here. He's not hitting अपना bat आड़ा टेढ़ा. From 10 deliveries. This is a crowd warning. Look out. 5.
out of 6. Kingsmead on. अगर आप युवराज सिंह की जगह होते, 5 सिक्सेस ऑलरेडी आपने हिट किया है, आपके मन में क्या संकल्प चल रहे होते? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. हाँ जी, और एक नहीं, वो तो युवराज सिंह तो मारेगा ही मारेगा, वो मैं नहीं बात कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं. अगर आप उसकी जगह होते, लुक एट दी फ्लक्चुएशंस. कल अशोक सिंघल भाई जी कह रहे थे, मोहन सिंघल भाई जी कह रहे थे, 30,000 thoughts in a normal human being, but if he is under tremendous amount of pressure, the fluctuations and the number of thoughts increases many a fold. अब ये देखना, ये है एक नेचुरल खिलाड़ी का विशेषता कि वो कितने आसानी के साथ उस 6th बॉल को भी So हिट is the कर. commentary box. So many people watching, he can create history. And he's put it away, or has he? Yes, into the crowd. 6 sixes and then over. Yuvraj Singh finishes things off in style. The first time it's happened in 2020. I've seen hitting not like this. Yuvraj Singh 50 runs from 12 balls. Scoring rate is 416. See, Sir Sobers, Ravi Shastri, Herschel Gibbs and Yuvraj Singh. There are only 4 players in the whole of the world who have hit 6 sixes in 6 balls. ठीक है? अच्छा, आपको मैं इरफान पठान का एक दिखाता हूं. ठीक है? देखना चाहेंगे? I think this was a Pakistan tour, and look at the level of concentration, the speed, the accuracy. The first ball. Look at the scoreboard. Pakistan is 0 for 0. Sorry, 0 for 1. The 3 deliveries extremely good from Pathan. Just marginally short on the couple of occasions, not making the batsman play. But this was a minor adjustment in length with great deviations. These are Look good at the conditions speed, to the really accuracy. outstance Maybe you can batsman look at to play it, ahead it. the And a good motivation, low catch by Rahul the Dravid, vision, the slip the up from the direction captain. and the intensity, The early which he breakthrough maintains is for the what next 2 India balls wanted. also. That's why they put the opposition in. And Irfan Pathan was very young at is this struck with the new time, ball. हाँ, जब ये Salman मैच Khan's खेला gone गया for था, double. very early in Pakistan his none for 1. career. This India is the off to 4th perfect ball, start. huh? They've got rid of the opener Salman, And he's but bowling Yunus against Khan the finds best of the himself in best early cricketers. at Yunus number Khan 3. is a very Solid player. versatile That is what player Pakistan will be as far as expecting from batsmen him. is Solidity concerned. Now. Irfan Pathan bowled the right channel, got the ball to swing and seam off the pitch. A good catch by the Indian skipper. He'll be tested, Yunus Khan. A bit of cloud cover has enveloped the National Stadium, Karachi. Oh, close enough to call. I think it is close enough to call, and he's gone. What a good delivery. Perfect line, swing, direction, and the result was a perfect one for the left armour. The Indians would have realized from the last game that Yunus Khan was a good candidate for leg before. He was out leg before to RP Singh in the 190s. And Look here, at the swing. first delivery. What a great one. Good delivery, pitching in line, just a bit of swing, and wickets with consecutive deliveries. India are doing the damage early in this test match, the final one here in Karachi. Yunus Khan gone for duck. It's none for 2. He's a terrific player. 65 matches, a real classic, average of over 50. He's in good form and rhythm. This is a classic wicket. Irfan Pathan has bowled a couple of great deliveries, really. So early in his spell, he got them absolutely spot on, and that is what counts in the end. Look at that field. अब प्रश्न उठता है, क्या मन में संकल्प चल रहा है बॉलर के? He got Can rid you of Yunus maintain Khan your with a lovely cool, dipper. calm? What will this ball be? Oh, bowled it. It's got a hat-trick. Second Indian to take it. What a delivery. It's become a Clean star game. bowled. ऐसा नहीं हो सकता है कि अंपायरिंग मिस्टेक हो. Only second man to take a hat-trick in the first over of a test match. It couldn't have begun better. Can you for read India. the scorecard? Pakistan 0 runs, 3 wickets, first over. Unbelievable
unbelievable stuff from Irfan Pathan. Look at the replay. His captain will be happy, his coach will be happy, this entire team standing up in the balcony. What a great effort. Hat-tricks don't come easy. And three top-class players. Mohammad Yusuf in great nick as well. Look at this, a great delivery going through the gate. Peach, a magical start for India. And Irfan Pathan has picked up 3 wickets in his first over. And the second Indian to pick up a hat-trick. And this is a magnificent one he'll remember for a long, long time. Yusuf gone for none. It's none for 3 Pakistan. चलो फ्रेंड्स, I'll tell you. मैं आपको 3 टिप देता हूं हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ. सदा लगातार अगर मोटिवेटेड रहना है, ठीक है. सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, अर्थात दूसरे जो हैं, उन पर कंप्लीट निश्चय होना चाहिए. इफ आई नीड टू बी मोटिवेटेड, आई नीड टू हैव कंप्लीट फेथ ऑन माई सेल्फ, कंप्लीट फेथ ऑन अदर्स एंड कंप्लीट फेथ ऑन दी ऑलमाइटी. सच्चा निश्चय स्वयं पर, उस ईश्वर पर और अन्य आत्माओं पर. अगर इन तीनों पे मेरा निश्चय है, स्वयं पर निश्चय होगा तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा होगा. कपल्ड अप विथ द सुप्रीम का भी मेरे साथ है और अच्छी तरह मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा. और अगर मैं ग्रुप में, अगर एक टीम एफर्ट है, उसमें अगर मेरे पे एक दूसरे पर विश्वास है, तो एंटायर टीम विल परफॉर्म टुगेदर. हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं. दूसरों पर निश्चय होना, ठीक है. मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करूंगा. मुझे 10 वॉलंटियर्स चाहिए, 10 बहनें चाहिए और 10 भाई चाहिए. पहले भाई आवे, नहीं चले, पहले बहनों से कराएंगे. जस्ट अ मिनट, आई वांट 10 सिस्टर्स टू कम हियर. कोई भी आ सकता है, 10. हाँ जी, 1 मिनट. भाई ब्रदर, जस्ट अ मिनट. हाँ, आपको मैं टाइम दूंगा, आप थोड़ा सोच सकते. चाहिए तो आप अपनी टीम बना लीजिए, यहाँ पे आ जाइए. कुछ वो कहाँ गए हमारे स्पोर्ट्स केक थे ना बहुत सारे. हाँ, 10. हाँ, आप है ना ऐसे खड़े रहिए, ऐसे फेस, एक दूसरे को इधर उधर फेस करिए. हाँ, या वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. हाँ बहन जी, फेस करिए एक दूसरे को. आप उनको देखिए. हाँ, उधर. हाँ, वैसे, वेरी गुड. थोड़ा इधर आ जाइए. हाँ, आ जाइए. हाँ, इधर आइए, एक लाइन में आइए. यहाँ पे आइए सिस्टर का. स्टैंड हियर. आई वांट 1 लाइन. हाँ, आप वहां खड़े हो जाइए. 1 2 3 4. हाँ, बस 1 2 3 4 5. हाँ, बस, ठीक है. ओके, आप देख पा रहे हैं. अच्छा, आप एक काम करेंगे, ऐसे खड़े रहिए ताकि वो कैमरा में ले सके. ऐसे खड़े रहिए, ऐसे. हाँ, ऐसे एक दूसरे को इधर उधर फेस कर. ठीक है. सिस्टर, थोड़ा ऐसे, थोड़ा वो कैमरा में आने के लिए थोड़ा पीछे. हाँ. आप उनके पास में सामने खड़े रहिए. वेरी गुड. हाँ, सामने आ रहे हैं सब कैमरा में. ब्रदर सब कैमरा में. अच्छा, दिस इज फॉर द ऑडियंस. ये ना एक बहुत अच्छा जादुई एल्यूमिनियम छड़ी है. आप लोग है ना एक टीम गेम खेल रहे हो. टीम गेम बास्केटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, और कौन सा टीम गेम है, कबड्डी, खो खो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आप लोग की ये टीम है और आपको क्या करना है, बहुत सिंपल कंडीशन देखिए. ये एक बहुत अच्छा एक एल्यूमिनियम स्टिक, इसको पकड़िए जरा. हाँ, महसूस करिए. सिस्टर, टच इट, सी हाउ इज इट. कुछ लग रहा है, कुछ विशेष है, जादू है इसमें? नहीं लग रहा ना? हाँ, एक मिनट. अभी मैं ना इसको, ओम शांति, अब इसमें मैंने जादू भर दिया. ठीक है, अभी आपको क्या करना मालूम है? दिस इज फॉर द ऑडियंस ऑल्सो. ये स्टिक को आपको अपना राइट 4 फिंगर, राइट हैंड का 4 फिंगर दिखाइए. वो एम्पायर जैसे आउट करता है, सब लोग करिए. हाँ, वेरी गुड. ये इससे आपको ये स्टिक को होल्ड करना है नीचे. ठीक है, मैं ऊपर ये स्टिक रख दूंगा. आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपका हाथ कभी भी ये स्टिक से मिस नहीं होना चाहिए, हमेशा टच करके रखना है. अगर किसी का भी हाथ मैंने देखा कि टच नहीं कर रहा, मैं आउट कर दूंगा और फिर से आपको बैठना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या करना है आपको, सदा आपका उंगली जो है इसे टच करके रहना चाहिए. ठीक है. अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है मालूम है? मैं जब कहूंगा 1 2 3 स्टार्ट, तो सब एक साथ बिना उसको छोड़े
आप 10 लोग इस स्टिक को नीचे रख देना। कहां रखना है? अच्छा, नीचे मतलब डाउन, DOWN। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? नहीं नहीं, मातृभाषा बताइए। गुजराती में नीचे को क्या कहेंगे? नीचे। व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक सिस्टर? मणिपुरी। मणिपुरी में डाउन मखा। क्या? मखा। मखा। जोर से बोलिए। मखा। गुजराती। बोलिए जोर से। नीचे। तेलुगु। तेलुगु में नीचे को क्या बोलते हैं? किंदा। सिस्टर व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक? हिंदी। हिंदी में नीचे को क्या कहेंगे? हिंदी। सॉरी, नीचे। ओ सिस्टर बोले हिंदी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थानी में नीचे को क्या बोलेंगे? हेटल। हेटे। हेटे, हाँ ठीक है। सिस्टर आप क्या भाषा बोलते हैं? हाँ हिंदी। नीचे। गुजराती में नीचे। सिस्टर व्हाट लैंग्वेज? पंजाबी में नीचे को क्या बोलेंगे? नीचे। या सिस्टर मणिपुरी। मणिपुरी में मखा। मखा। ओके, सो आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। और कोई लैंग्वेज बोलो? फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज? नहीं। आपको क्या करना है? स्टिक को एक साथ पकड़ करके, यू शुड नेवर लूज कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट किया तो मैं अप बोल दूंगा। और क्या करना? एक साथ नीचे करना। कितना टाइम चाहिए आपको? 1 सेकेंड, ठीक है? 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, चलो करते हैं, ठीक है। ये आ रहा है क्या? सिस्टर थोड़ा इधर ऐसे ऐसे खड़े हुए, ऐसे। हाँ हाँ, वेरी गुड। 1 मिनट, 1 मिनट। सब लोग का है उंगली? हाँ, ओके। आपको कहां कहां लेके जाना है स्टिक को? जोर से बोलिए। अच्छा, 1। आपको कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट दे दूं? ओके, नहीं छोड़ना नहीं है, एक साथ लेकर जाना है। 1 2 3 स्टार्ट। क्या? आई डोंट नो, शी इज लुकिंग एट मी। अरे क्या कर रहे हैं? नीचे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी। इसीलिए मैंने आपकी भाषा में बुलवाया। कहां? एक और बार, एक और। कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट्स। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, नो डोंट यूज योर थंब, डोंट यूज योर थंब। हाँ 1, हाँ कैमरा में आ रहा है। हाँ नीचे नीचे, हाँ 1, हाथ नीचे। 1 2 3 स्टार्ट। ऐसे, अरे पकड़ना नहीं है। डोंट यूज योर थंब, ओनली योर 4 फिंगर। ऐसा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आप लोग 4 फिंगर यूज करें। प्रॉब्लम क्या है? इसमें से ना कोई गड़बड़ कर रहा है। हाँ लुक लुक, कोई ऊपर कर रहा है। कौन है वो ऊपर करने वाला? एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे एफर्ट होगा? कौन कर रहा है गड़बड़? हाँ, आप लोग डिस्कस करिए प्रॉब्लम क्या है, मोटिवेट कैसे करना। आ जाइए भाई लोग, आपको लगता है आप कर पाएंगे? हाँ हाँ, बस बस 10 लोग। शिव बाबा, ये तो बहुत ज्यादा है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस बस, इधर आइए, इधर इधर इधर। आपको क्या करना है? अपना राइट 4 फिंगर यूज करना है और कुछ नहीं। हाँ, बाकी चारों बंद, ठीक है। आपको एक साथ एक साथ कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट। रेडी भाई साहब? 1 2 3 स्टार्ट। नीचे नीचे, नीचे मीन्स डाउन डाउन डाउन। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। पकड़ना नहीं, डोंट यूज योर थंब, डोंट यूज योर थंब। अरे डोंट यूज योर थंब। हाँ, ये तो फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर। अच्छा, आपकी टीम में कुछ प्रॉब्लम है। आपका टीम, अरे भाई साहब कह रहे हैं हमारे, कहां से आए हैं भाई साहब? जयपुर वाले भाई कहते हैं मैच फिक्सिंग चल रहा है यहाँ पे, कोई एक है जो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, एक बार करेंगे। आप लोग क्या प्रॉब्लम है डिस्कस करो, आपका लक्ष्य। अच्छा, कोई है, कोई इंटरनेशनल कोच है जो मोटिवेट? यस, हाँ जी, मोटिवेट हो चुके हो? हाँ हाँ, अब हो पाएगा।
क्या प्रॉब्लम क्या था, कौन गड़बड़ कर रहा था? नहीं, हम में से कोई नहीं कर अच्छा, कोई भी नहीं कर रहा था। कितना विश्वास है अपने टीम में, बस ये लीजिए। हाँ, गुड। एक दूसरे पर, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, 1 1, हाँ हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। सिस्टर सिस्टर यू ऐसे ऐसे सब हो गया है, उंगली। सिस्टर आपका उंगली क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, ये सब ऊपर कर रहे हैं, मैं तो नीचे कर रही हूं, पता नहीं ये लोग सब ऊपर कर रहे हैं। वो तो ओम शांति का जादू है। ओम शांति का। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए, थैंक यू, लास्ट चांस। हाँ, कोच आ गए अभी। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। बहने आप बैठिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। एक मिनट, ओके, 1 2। भाई साहब एक मिनट, हाँ भाई साहब जरा कैमरा में लीजिए, हाथ तो देखिए कैसे पकड़े हैं। होल्डिंग, स्टार्ट, लुक, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। ये तो ऐसे कर रहे हैं, नीचे 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 नीचे। बैठिए। एक छोटा सा एक्सरसाइज था, टीम एक्सरसाइज। उनको लग रहा था जैसे नीचे कहने से वो जो छड़ी है ना वो सुन लेगा और अपने आप नीचे 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 नीचे, दूसरों को भी दिखा रहा है, अरे नीचे 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 नीचे। स्टिक ऊपर जा रहा है और सब लोग एक साथ नीचे नीचे। इसीलिए मैंने आपकी अपनी भाषा में बुलवाया। मे बी द स्टिक इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, नीचे इज अप। हाँ, ऐसा हो सकता है। आप लोग ना अप बोलते थे तो शायद स्टिक नीचे नीचे आ सकता था। फ्रेंड्स, टीम विनिंग is still more difficult than individual winning because you need to coordinate, you need to understand एक दूसरे। बहुत ही ऐसा कुछ भी आया था कि भाई उनके कारण बहुत टेंशन होता है, ठीक है। एक बार एक न्यूली वेडेड कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ, और ये जो वाइफ होती है बहुत अच्छे सपने संजो करके, सिस्टर हमारे पास कितना टाइम है? अनदर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाँ। तो बहुत अच्छे सपने संजो करके आती है कि भाई हमारा जो फ्यूचर लाइफ होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशियां भरी होगी जिंदगी। लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, और वो जैसे ही इन लॉज के घर में आती है वो तो चालू हो जाता है, दिस मदर इन लॉ इज नेक्स्ट टू हिटलर, और बहुत परेशानी होती है, ठीक है ना, बहुत उनको तकलीफ होती है। तो उनका ना जीवन एकदम नीरस हो जाता है, वो इतना परेशान हो जाती है कि अब उनका ना जीने की इच्छा नहीं होती है। तो जहाँ पे वो रहते हैं, इन लॉज का प्लेस होता है, वहाँ पे ना उनके दोस्त का एक परिवार होते हैं, तो उनके वहाँ जाती है और उनके जो डैडी होते हैं वो भी उनके बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। तो ये अंकल के पास जाती है और कहती है, अंकल मेरा लाइफ है ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, कोई समझता नहीं है, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अंकल बहुत समझाते, बेटा एडजस्ट करो, थोड़ा सहन करो, बहुत कुछ समझाते हैं। लेकिन एक बार ये आकर कहती है, अंकल अब तो लिमिट के बाहर हो चुका है ना, वो मेरे को लगता है मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो अंकल कहते हैं, यार टेल मी हाउ कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। तो वो कहती है, अंकल आपके पास तो कोई ऐसा पॉइजन होगा ना। तो बोला, हाँ हाँ है तो सही, लेकिन हाउ कैन आई हेल्प यू। बोला, आप ऐसे कुछ मुझे दवाई दे दीजिए जो मैं अपनी मदर इन लॉ को दे दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अंकल ने कहा, अरे बेटा ये तो बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं सोचते किसी के बारे में, इससे आपको लगता है आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बोला, अंकल शी इज द ओनली रीजन फॉर ऑल द ट्रबल्स ऑफ माई लाइफ एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ हर। तो अंकल उसको बहुत समझाता लेकिन मानती नहीं है। अंकल किसी तरह उनको एक दवाई एक पुड़िया में बांध कर देता है, बोला बेटा इसको खिला दो, काम हो जाएगा। और बहुत खुशी खुशी वो घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वो अंकल के घर से बाहर निकलती है तो अंकल उसको पूछते हैं, बेटा क्या आपको लगता है आपकी मदर इन लॉ नहीं रहेंगे तो आप खुश हो जाएंगे? बोला, हाँ बट नेचुरल, आई विल बी वेरी हैप्पी विदाउट हर प्रेजेंस। बोला, नहीं उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो आप भी अंदर हो जाओगे, आपका हस्बैंड भी अंदर हो जाएगा, फ्री गिफ्ट में मैं भी अंदर आ जाऊंगा। तो एक लाइफ की खुशी के लिए देखो 3-3 लाइफ गड़बड़ हो रहा है। बोला, अरे अंकल ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, दौड़ कर वापस आती है। बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझको ऐसा कुछ अरेंजमेंट चाहिए
कि काम भी हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं। अंकल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं नहीं अंकल, ऐसा कोई दवाई दे दीजिए जिससे कि पोस्टमार्टम में भी ना आए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक साइंस वालों को भी पता ना चले। अंकल कहते हैं ऐसा तो दवाई बहुत मुश्किल है। बोला नो नो अंकल, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर है, प्लीज ऐसा कोई दवाई दे दीजिए। फिर से उनके पीछे लग जाती है। अंकल किसी तरह उनको समझाता है लेकिन वो समझती नहीं। फाइनली वो क्या करते हैं, दवाई एक देते हैं, बोलते बेटा लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 6 महीना लग जाएगा आपको, बिकॉज इट्स अ स्लो एक्टिंग पॉइजन, और उनको पता नहीं चलना चाहिए और कोई भी टेस्ट में ये पता नहीं चल पाएगा कि शी वॉज ड्रग्ड। बोला अरे थैंक यू अंकल, वो आप छोड़ दीजिए, आई एम अ गुड एक्टर, भनक तक नहीं लगेगी कि मैंने इनको जहर दिया है। एंड शी इज वेरी हैप्पी, शी गोज बैक होम। जैसे ही घर में जाती है, सासू माँ को बोलती माँ जी आपका आजकल तबीयत खराब रहता है ना, मैं आपको ना ऑरेंज जूस बना के देती हूँ। ऑरेंज जाती है किचन में, अच्छा शुद्ध ऑरेंज जूस बनाती है और धीरे से वो पॉइजन भी ऐड करती है, मिक्स करके खुद ला करके रखती है डाइनिंग टेबल पर। कहती माँ जी आप आजकल आपका तबीयत ठीक नहीं रहता, प्लीज ऑरेंज जूस लीजिए। माँ जी बोलती पहले तो एक गिलास पानी पूछती थी, आधा घंटा लगता था, आज क्या हो गया, खुद ऑरेंज जूस आ रहा है। और वो डाइनिंग टेबल पे रखती नहीं है, खुद अपने हाथ से पिलाती है, क्योंकि अगर नहीं पिया तो गड़बड़ हो जाएगा। खुद माँ जी को पिला रही है। अरे ये क्या हो रहा है, क्यों जबरदस्ती करी? नहीं नहीं आज से मैं आपका ना बहुत ख्याल रखूंगी, आपका हेल्थ आजकल ठीक नहीं रहता। उनको पिलाती है। फिर 2 घंटे के बाद कैरेट का जूस, हाँ, फिर 2 घंटे के बाद नींबू पानी, फिर दोपहर का भोजन, फिर गाजर का हलवा, हर चीज एकदम शुद्ध घी में बनाया हुआ, धीरे से उसमें मिक्स करती है पॉइजन, खुद अपने हाथ से खिलाती है। हाँ नहीं तो नहीं खाया तो गड़बड़ हो जाएगा। रेगुलर डोज चलते रहना चाहिए। और ये सिलसिला चालू रहता है। 3 महीने बीत जाते। 3 महीने के बाद ये जो डॉक्टर इन लॉ होती है, ये दौड़ते हुए अंकल के पास आती है और कहती है अंकल अंकल प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया। अंकल ने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता है, 6 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने में तो गड़बड़ नहीं हो सकता है, आपकी मदर इन लॉ ठीक है ना? बोला अंकल आप कितना बुरा सोचते हो, दिस इज नॉट राइट। अंकल बोलते अरे बाप रे, अभी मैं बुरा सोचने लग गया हूं, क्या हो गया भाई? बोला अंकल वो माँ जी है ना इतनी अच्छी है, अभी मेरा इतना ख्याल रखती है, वो मुझे कुछ काम करने नहीं देती। मेरा एक बार तबीयत खराब हो गया था तो सारा काम घर का खुद करने लगी, इतना मुझे प्यार करती है और मुझे कहती है कि ना मेरी बेटी से भी तुम बहुत अच्छी हो, भगवान ने ना पिछले जन्म में मेरा बहुत आपका रिश्ता होगा, इसीलिए इस जन्म में बहू बनाकर मेरे पास भेजा है। आजकल ना मेरा बहुत अच्छा उनके साथ, मेरे को ना लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अब मुझे ना उनको मारना नहीं है, लेकिन 3 महीने तक मैंने उनको दवाई दी है, प्लीज ऐसा कोई दवाई दे दीजिए जो चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए प्रोसेस, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने उनको पॉइजन दिया है। तो डॉक्टर अंकल कहते हैं अच्छा अभी वो अच्छी हो गई है? बोला हाँ अभी बहुत अच्छी, शी इज वेरी स्वीट, अभी आई डोंट वांट टू किल हर। तो डॉक्टर अंकल कहते हैं बेटा मैंने जो आपको दवाई दी थी ना, वो पाचन शक्ति को बढ़ाने की दवाई दी थी, वो कोई पॉइजन नहीं था। वो पॉइजन कहां था मालूम है? आपके मन में था। और उस मन का वो पॉइजन निकालने के लिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा कि आपका उस मां के प्रति एटलीस्ट दिखावा ही सही, वो प्रेम, वो दिखावा, वो ऑब्जेक्टिविटी वाज रॉन्ग, बट यू नो दैट लव फॉर समवन क्रिएटेड अ वेरी गुड एनवायरनमेंट इन द फैमिली। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और जब तक हम एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते, तो बहुत तकलीफ होगी मुझे रियल जीवन में आत्मविश्वास बनाने के लिए। सेकंड एरिया ऑफ मोटिवेशन है जिसे हम कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। ये सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं आत्मा को सशक्त करना है मुझे, और जितना मैं शक्तिशाली बनूंगा मैं अपने जीवन के हर समस्याओं से मुक्ति पा सकता हूं। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं। एक बार एक महिला को अमेरिका में फोन कॉल आया। आप अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, यू कैन चेक, मेडिकल जर्नल्स पे इसका रेफरेंसेस हैं। उनको फोन कॉल आता है, डॉक्टर उनको कहते हैं मैडम वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, यू आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर, एट द मोस्ट यू विल सर्वाइव फॉर 6 लॉन्ग मंथ्स, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। और ये सुनते ही साथ ये महिला बेहोश, किसी को भी पता चलेगा भाई 6 महीना है तो खुशियां तो नहीं मनाएंगे ना, वह बेहोश हो जाती है, शी इज नो मोर, ठीक है ना, बेहोश हो जाती है। जब उनको होश आता है तब वो रियलाइज करती है अरे 6 महीना तो 6 महीना बिंदास रहूंगी, क्या फर्क पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग, खुद पर विश्वास। वापस ध्यान से सुनना, वापस डॉक्टर को फोन लगाती है और डॉक्टर से कहती है डॉक्टर यू टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू लिव फॉर 6 मंथ्स। डॉक्टर कहता है या अप्रोक्सीमेटली, नहीं तो कोर्ट केस हो जाता है वहां पे कि 6 महीना बोला था और 4 महीने में ही हो गया तो फिर इमीडिएटली सू हो जाता है। तो डॉक्टर कहता है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स, घबरा करके कहता है।
तो शी सेज, डॉक्टर, you told me that I will live for 6 long months. Can you tell me how long you are going to live? आपने मुझे कहा कि मैं 6 महीना जीवित रहूंगी, क्या आप ये बता सकते हो आप कितने वर्ष जीवित रहने वाले हैं? डॉक्टर कहता है, सॉरी मैडम, आई डोंट नो वेदर द नेक्स्ट मोमेंट आई विल लिव. किसी ने देखा है कल का सूरज? नेक्स्ट पल मेरे साथ क्या होने वाला किसी को मालूम नहीं है. तो ये महिला कहती है, डॉक्टर, you don't know whether you will live the next moment, but you guaranteed me 6 months. Thank you so much. You're such a fantastic doctor. You're such a nice doctor. You're the most loving doctor. आप 6 महीने का बोनांजा दे रहे हो मुझे, गारंटी कर रहे हो. वाह वाह वाह, थैंक यू डॉक्टर. You told me 6 months. I will live for 6 long years. Please watch it. Bangs the phone down. Third stage of cancer. Medical science has no answer. ये महिला 6 महीना नहीं 6 वर्ष जीती है, और इस महिला का नाम है लुइस एल हे. She goes on to write her entire experience in a book called as Health in Your Hands, one of the largest selling books in the US. Health in Your Hand. और ये माना जाता है लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस. जिंदगी, कल मोहन सिंगल भाई ने लाइफ को बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइसेस. आई हैव गॉट ओनली 2 चॉइस. चॉइस नंबर 1 is to smile, is to enjoy, is to be relaxed, is to be motivated, is to be cool, is to be calm, is to enjoy each and every moment of my life. Choice number 2 is to criticize, is to complain, is to cry, is to crib. थर्ड ऑप्शन ही नहीं है. आपको मैं एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता हूं. मान लीजिए मुझे मेरा डॉक्टर कल कहता है, गिरीश भाई आपको कैंसर हो गया है. बताइए फ्रेंड्स, मेरे पास थर्ड ऑप्शन नहीं है. जीना तो है, जितना समय भी जीना है. जब जीना ही है तो पहला ऑप्शन अच्छा है या दूसरा ऑप्शन अच्छा है? पहला वाला ऑप्शन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मनुष्य हमेशा सेकंड ऑप्शन को लेता है. रोता है, चिल्लाता है, कंप्लेन करता है, अपने ऊपर अपने भाग्य को कोसता है, दूसरों को कोसता है, समाज को, सोसाइटी को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. हम में से कितने लोग हैं जो बॉम्बे से आए हैं? काफी लोग हैं. बॉम्बे के लोकल ट्रेन के अगर धक्के खाए हैं, बाकी लोगों ने शायद नहीं खाए हों. टेल मी फ्रेंड्स, मुझे तो ट्रैवल करना ही है, मेरे पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू एंजॉय and the second option is to criticize. इतना भीड़ की ना, इतने छोटे से कंपार्टमेंट में 3 गुना ज्यादा लोग होते हैं. इतना भीड़, इतना सुंदर सुगंध, एक दूसरे का पसीना. हाँ, कि आप कभी बेहोश नहीं हो पाएंगे. अच्छा से अच्छा मेडिसिन भी आपको देगा ना तो भी आप बेहोश ही नहीं हो पाएगा. इतना अच्छा फ्री बॉडी मसाज, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है. बस किसी तरह एंटर करो, आपके पांव का नोक से लेके सिर के चोटी तक एक एक अंगों का फ्री में मसाजिंग चलेगा. और आप बहुत अच्छी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो रिटर्न जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अच्छी तरह मिल जाएगा. बोरीवली रिटर्न, जाइए बोरीवली टू चर्च गेट और चर्च गेट टू बोरीवली, फ्री ऑफ कॉस्ट. कितना खर्चा करना पड़ेगा एक मसाज में जाने के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है. एक भाई आपके इस पैर में खड़ा हुआ, उसको देखिए, थैंक यू, वाह वाह कितने अच्छे हैं आप, वाह क्या अच्छा मसाजिंग चल रहा है. भाई साहब आपको करूंगे, थोड़ा सा पैर उठाएंगे, थोड़ा सा उसको भी सहयोग देने का बेचारे को. फ्रेंड्स, टेल मी व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव. मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कार खरीद सकूं. मैं बस में ट्रैवल नहीं कर सकता हूं कि डिस्टेंस बहुत दूर है. फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकता हूं. द ओनली ऑप्शन इज अ सेकेंड क्लास. मालूम है बॉम्बे में लोग डिस्को थिक जाते, डिस्को रात को जाते हैं. उसका जो वातावरण होता है ना, इतना भीड़, लाइट नहीं होता है, स्मोक होता है, पसीना, और ना एक एक नाइट, एक एक घंटा बिताने के लिए 5-5 हजार देना पड़ता है. मैं तो कहता हूं लोकल ट्रेन में जाओ, हर दिन डिस्को है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट. इंडियन रेलवेज ने हमको इतना अच्छा प्रबंध करके दिया हुआ है. फ्रेंड्स, इट इज हाउ यू लुक एट लाइफ. कंप्लेन करने के लिए तो मेरे पास n नंबर ऑफ रीजंस है, लेकिन क्या मैं उसको पॉजिटिवली ले सकता हूं? सेल्फ मोटिवेशन. मैं बहुत अच्छा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, विजयी हूं, नूरे रतन हूं, ईश्वरीय संतान हूं, अच्छा हूं, उसका राजा बच्चा हूं.
ये हमें सिखाया गया। मैं 12 वर्षों से ये राजयोगा मेडिटेशन कर रहा हूं। अगर ये सुबह सुबह कोई मुझे कहे और उसके बाद मैं अपने लौकिक कार्य के लिए बाहर जाऊं और कोई दुनिया वाला मुझे कहे कि गिरीश आप बुरे हो, ऐसे हो, फलाना हो, थैंक यू, आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट उस ईश्वर परमात्मा का मुझे मिल गया कि मैं उसका लायक बच्चा हूं, उसका राइट हैंड बच्चा हूं, विजयी हूं। और अगर आपको लगता है मैं बुरा हूं, ओके, मैं इंप्रूव करूंगा, मुझे अपना कूल नहीं खोना है। और ऐसा ही सिचुएशन मेरे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड। और लास्ट जिसे हम कहते हैं फेथ ऑन द ऑलमाइटी, कंप्लीट निश्चय स्वयं पर, दूसरों पर निश्चय और ईश्वर परमात्मा में निश्चय। क्यों ईश्वर परमात्मा में निश्चय होना चाहिए? क्योंकि वो विजय का सागर है, वो सफलता का सागर है। कहते हैं आई एम नोन बाय द कंपनी आई कीप, जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। तो भगवान के संग में मुझे रहना है, और जहां मैं ईश्वरीय संग में रहूंगा, मेडिटेशन अर्थात क्या? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, उसको महसूस करना है वो मेरे साथ है। और जहां उसका साथ है, फिर देखो आपकी कोई दिक्कत, आपको दिक्कत लगेगी नहीं। और यहां हम कहते हैं वो ईश्वर पर सच्चा विश्वास। हम कहने के लिए तो हमारा बहुत विश्वास होता है, लेकिन एक्चुअली क्या मैं उसको महसूस करता हूं? एक बार की बात है, एक माउंटेनियर, पर्वतारोही, उसको बहुत नशा होता है पर्वत चढ़ने का। वो पर्वत चढ़ रहा होता है, इतना उसमें एनग्रॉस्ड हो जाता है, नशे में डूब जाता है कि ना, वो टाइम देखना भूल जाता है और चढ़ रहा होता है, चढ़ रहा होता है, चढ़ रहा होता है। अचानक वो टाइम देखता है कि इट इज लेट इन द इवनिंग, कभी भी अंधकार हो सकता है, सूर्यास्त हो सकता है, और उसको वापस उतरना भी है। जल्दी 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 वो नीचे उतरता है, और वो जल्दी के चक्कर में गलती कर देता है, और जहां वो गलती करता है वो गिरने लगता है, फ्री फॉल। लेकिन लकीली उसने बीच में चढ़ते वक्त कहीं पर अपना जो सेफ्टी वायर था ना, जो लाइव वायर होता है, उसको कहीं पे उसने क्लिप में फंसा के रखा था, उसके कारण वो बच जाता है, गिरता नहीं है कंप्लीटली, लेकिन एक पेंडुलम की तरह झूलने लग जाता है उस रस्सी में। तब तक अंधकार हो जाता है, कंप्लीट डार्क। अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसे समय में कौन याद आएगा? भगवान ही याद आएगा। वो ईश्वर को याद करता बोलता है, ओ गॉड, अगर मैं सारी रात ऐसे पेंडुलम की तरह लटकता रहा तो आई विल बी फ्रोजन टू डेथ, मैं ठंड के कारण मर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करिए। अचानक उसको एक आवाज आता है, यस माय डियर चाइल्ड, डिड यू कॉल फॉर मी? बोला, हे हु इज दिस, ये कौन है? बोला, या मैं ईश्वर परमात्मा हूं, आपने मुझे याद किया, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। बोला, ओ गॉड यू आर फैंटास्टिक, प्लीज हेल्प मी, मैं ना जल्दीबाजी में गलती कर गया, अभी मैं लटक रहा हूं, इतनी ठंड लग रही है मुझे, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे और भी जीवन जीना है, और नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूंगा। तो उसको आवाज सुनाई देता है, कैन यू लुक ऑन टू योर रेयर पॉकेट? बोला, रेयर पॉकेट, पीछे वाला पॉकेट। बोला, या क्या करूं? बोला, उसमें ना एक पेन नाइफ है, वो उठाइए। बोला, पेन नाइफ, अरे हाँ यस, उसका एक पेन नाइफ मिलता है। बोला, आप क्या करना है? बोला, जिस रस्सी से आप लटक रहे हो ना, उसको काट दो। बोला, व्हाट? वो रस्सी को देखता है, मतलब महसूस करता है, पेन नाइफ को महसूस करता है। बोला, काट दूं? दूसरे दिन वो जो पर्वत के नीचे रहने वाले गांव वाले ना, वो देखते हैं अ मैन फ्रोजन टू डेथ 3 meters अबव द ग्राउंड। ये व्यक्ति, वो पर्वत पूरा गिर चुका था, सिर्फ कितना बचा था? 3 मीटर, लेकिन उस अंधकार में उसे कुछ नहीं नजर आ रहा था। कहने के लिए तो मैं कहता हूं, भगवान आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, सब करने को तैयार हूं, लेकिन करते नहीं हैं हम। कहने के लिए मैकेनिकली बहुत कुछ बातें करते हैं, लेकिन क्या वो कंप्लीट निश्चय मेरे कर्मों में? उसको वो विश्वास नहीं था, उसको क्योंकि दिख नहीं रहा था, अगर रस्सी काटूंगा तो गिर के मर जाऊंगा, लेकिन उसे वो नहीं नजर आ रहा था कि वो सिर्फ 3 मीटर बचा हुआ है। 3 मीटर गिर के कोई मरता है क्या? नहीं मरता है। क्या मेरा उस ईश्वर परमात्मा में सच्चे दिल का दृढ़ निश्चय, आप जो कहें, जैसा कहें, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं? क्यों? क्योंकि वो मेरा सच्चा रक्षक है, वो मेरा सच्चा हितैषी है, वो मेरा पिता है, वो मेरा अच्छा से अच्छा कोच है, गुरु है। वो उस गुरु को अगर मैं बना करके उस प्रमाण अपने जीवन को चलता हूं, सच्चाई से, सफाई से, विश्वास से, गारंटीड है मैं सदा मोटिवेटेड रहूंगा। कुछ भी हो जाए, जान चली जावे, लेकिन खुशी नहीं जाएगी। आपका उमंग उत्साह, 1 बार हारो, 2 बार हारो, 3 बार हारो,
हारने का भी मजा है। मुझे पता चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं हारना है, इस प्रकार हारा, इस प्रकार हारा, इस प्रकार हारा, अच्छा ठीक है, इस प्रकार अभी नहीं हारना है। कैन आई लर्न एट एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ? और अगर ऐसा करते हैं तो देखो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। और कहते हैं न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। हे खुदा मेरे दोस्त, उस दिन का इंतजार है जब ये जीवन आपके काम आ जाए, ये जीवन आपके काम आ जाए। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप बहुत देर से ये बातें सुन रहे हैं। हम 2 मिनट बहुत साइलेंट मेडिटेशन करेंगे, अपने को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, अपने को राजा समझेंगे। आप